हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो के साथ ही मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड है इस चैप्टर के नेम। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मीनिंग क्या हुआ, आइए जान लेते हैं। तो कंपोनेंट्स जो हम लोग खाना रोज़ खाते हैं उसमें कुछ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोलते हैं। तो लेट्स कॉमन की पॉइंट। न्यूट्रिएंट्स इन फूड, बैलेंस डाइट, डिफिशियंसी डिजीज, टेस्टिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हेल्थी कुकिंग, मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी पढ़ना है हम लोग। कुछ पॉइंट है जो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, वो मैंने अभी बोला। तो लेट्स कम ऑन लेसन। we have discussed in previous chapter the importance of food for all living things। तो प्रीवियस चैप्टर में यानी पहले वीडियो में और चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड जो होता है वो हमारे लिए बहुत महत्व है, मतलब बहुत नेसेसरी है। पीपुल लिविंग इन डिफरेंट रिलीजन्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो पीपुल जहाँ जहाँ भी रहते हैं वो वहाँ पे अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं। तो जैसे कि बिहार का फेमस फूड है लिट्टी चोखा, तो वैसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइप के फूड होते हैं। We needed a diet that contain a variety of food items made from grains, vegetable, fruit, pulse, milk, fish, meat, egg and other। तो हम लोग जो रोज़ रोज़ खाना खाते हैं उसमें कुछ तो कॉमन होता है, वहीं उसी कॉमन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। This is because our body needed different types of food from different purpose। तो हम लोग जो रोज़ रोज़ खाना खाते हैं उसमें कुछ डिफरेंट कुछ कॉमन होता है जो कि हमारे बॉडी और पार्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। We know the every food item dish is made from डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। तो पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि खाना को बनाने में जिन जिन चीज़ों को हम मदद होती है उन्हीं को हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। एवरी इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट ऑर्गन्स। तो हमारा जो बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन्स से बने होते हैं। दिस डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रो, डेवलप एंड रिमेन्स हेल्दी बिकॉज फूड वी ईट। तो जो हम लोग खाना खाते हैं उसी से हमारा जो ऑर्गन्स होता है वो ग्रो और डेवलप होता है। All raw food items and cooked food items have substance in them called nutrients. Nutrients is a substance present in our food necessary for our growth and development for our body। तो हर एक खाना में कुछ कॉमन होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। Our body is get essential nutrients such as carbohydrate, fats, vitamin, minerals, protein from the food we get depending upon the nutrients. Food can be divided into following categories। तो हमारे बॉडी के लिए जो बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन फ्रॉम द फूड वी ईट। तो हम लोग जो खाना खाते हैं उन्हीं में यही सब होता है जिससे हमारा बॉडी ग्रोथ होता है, और हमारे बॉडी के लिए ये सब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रिएंट्स फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट, द एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन। प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत
बेनिफिशियल होते हैं वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो चलिए फैट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है फैट्स। फैट आर द एनर्जी स्टोर हाउस फ्रॉम आवर बॉडी विच गेट कलेक्टेड अंडर द फ्लैश ऑफ आवर बॉडी एंड स्किन। तो फैट्स इज तो फैट एक ऐसा एनर्जी होता है जो कि स्टोर होता है हमारे बॉडी में। When we don't eat food for a long time or do physical work out, the energy stored in form of fat is released and used by body. तो हम लोग बहुत दिन तक मतलब लंबा समय तक हम लोग भोजन नहीं करते हैं और वर्क करते रहते हैं, यानी फिजिकल वर्क करते रहते हैं, तो हमारे जो एनर्जी स्टोर्ड होता है फॉर्म ऑफ फैट और तो वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हमारे बॉडी जो होता है वो धीरे धीरे वर्क करना शुरू हो जाता है। हमारे बॉडी में अब बल नहीं रह जाता जैसे कि हम लोग कोई काम कर सकें, इसीलिए हमारे खाना बहुत ज़रूरी है। फैट्स प्रोड्यूस मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट बट आवर बॉडी टेक लॉन्गर टाइम टू ब्रेक डाउन फ्रॉम फैट कार्बोहाइड्रेट्स। Extra fat is stored under the skin and around the heart and kidneys. Excess intake the fat causes extra body weight and heart disease. तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही फैट हम लोग का स्टोर्ड हो जाता है तो वो हार्ट और किडनीज के अराउंड हो जाता है फैट स्टोर। तो ज़्यादा एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा फैट खाने से हम लोग का जो बॉडी का वज़न होता है बहुत बढ़ जाता है, यानी हम लोग मोटे हो जाते हैं और बहुत सारे हार्ट डिजीज़ भी हो सकते हैं। सो वी अवॉइड शुड ईटिंग एक्सेस ऑफ फूड आइटम कंटेनिंग फैट्स। तो हमें इसीलिए ज़्यादा फैट खाने की मतलब अवॉइड करना चाहिए, मतलब नहीं खाना चाहिए। सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फैट आर बटर, घी, चीज़, चिकन, फिश, वेजिटेबल ऑयल, ग्राउंड नट्स, वालनट, आलमंड्स etc। तो फैट का एग्जांपल है बटर, घी, चीज़, चिकन, फिश, वेजिटेबल ऑयल, ग्राउंड नट्स, वालनट एंड आलमंड्स एटसेट्रा। तो चलिए हम लोग अब आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। तो raw fish and water are also important part of our daily diet. Even though they do not contain any nutrients, they play an important part of digestion and problem function of our body. If any of the nutrients is not present in our diet for period of a time, it causes deficiency disorders. Let us read about the nutrients and their importance. तो रॉ फिश एंड वाटर जो होता है वो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डेली डाइट का। मतलब हम लोग जो रोज़ खाना खाते हैं उसमें हम लोग पानी पीते हैं। मतलब खाना खाने के बाद हम लोग पानी भी पीते हैं। तो वो जो पानी होता है हमारे जो खाना डाइजेस्ट करने में सहायता करता है, तो इसीलिए वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो खाना खाने के बाद हम लोग पानी ज़रूर पीते हैं। तो हमने ये टॉपिक फिनिश कर लिया है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए उसे पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंडेड इन आवर फूड आर द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड sugar. Sugar is broken down quickly by body and energy is released while starch taking long time to release energy. तो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे बॉडी में मतलब एक सोर्स होता है एनर्जी का। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मेनी टाइप्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट is maize, potato, rice, honey, wheat etc. तो तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे बॉडी में स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। तो जो शुगर इज़ ब्रोकन डाउन क्विकली बाय बॉडी एंड फॉर्म एनर्जी।
तो जो शुगर होता है वो हमारे जो बॉडी में ब्रोक होता है, मतलब ब्रोक डाउन क्विकली, बहुत जल्दी टूट जाता है और हमें एनर्जी फॉर्म होता है यानी रिलीज होता है। मतलब बहुत लंबा समय लेता है वो, एक शुगर इज़ ब्रोकिंग डाउन क्विकली, मतलब जो शुगर होता है जल्दी लंबा समय लेता है ब्रोक डाउन होने में और एनर्जी फॉर्म्ड होने में। As sugar provide intense energy to the body, the patient and sport person are given glucose, which is simplified sugar when they feel exhausted and weak। तो जो पेशेंट्स होते हैं और जो खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें ग्लूकोज दिया है, मतलब वो बहुत जब थक जाते हैं और बहुत टायर्ड फील करते हैं तो उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है। वो उसमें क्योंकि उसमें चीनी का मात्रा होता है तो वो जो बॉडी में एनर्जी फॉर्म हो जाता है और हम इसीलिए हमें ग्लूकोज पीना चाहिए गर्मियों में, और इसीलिए हम लोग पेशेंट और स्पोर्ट पर्सन को ग्लूकोज दिया जाता है। वी गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम होल ग्रेन ब्रेड, सीरियल्स, क्रॉन्स, बीन्स, पीज, वेट, राइस, पल्सेस, मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, हनी, मिल्क, etc। मतलब तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं तो वो यहाँ पे लिखे गए हैं। यह सब आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे कि वेट हो गया, मेज़ हो गया, पोटैटो हो गया, राइस हो गया, हनी हो गया, वीट हो गया, यह सब आपको याद कर लेना है। नहीं तो आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आप लोग मतलब आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग जल्दी बता सकोगे कि मेज़ है, पोटैटो है, राइस है, हनी है, वीट है, आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अब हमारा अगला पॉइंट है प्रोटीन। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी सेल्स टू परफॉर्म द फंक्शन। They are present inside various cells and help in repairing the damaged cells and tissue। तो जो प्रोटीन होता है वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो सारे सेल्स के पीछे प्रेजेंट होकर उन जो डैमेज सेल होते हैं और टिश्यू जो होते हैं डैमेज टिश्यू, उन्हें फिर से रिपेयरिंग का काम करता है प्रोटीन। They help in the growth and development of our body, hence they are called body building food। तो मैंने कि जैसे कि पहले पिछली जो फूड का पेज दिखाया था, बुक का पेज दिखाया था, तो उसमें लिखा हुआ था बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन। तो जैसे कि यहाँ पे कहीं आपका बॉडी में सेल्स और टिश्यू डैमेज होंगे तो प्रोटीन जो होता है उसको रिपेयरिंग करता है, रिपेयरिंग के काम करता है। सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, चीज़, कर्ड, एग, सी फूड, किडनी बीन्स, सोया बीन्स, चिकन, etc। मतलब जो जो चीज़ों में हम लोग प्रोटीन पाते हैं वो जैसे कि हो गया मिल्क, चीज़, कर्ड, एग, सी फूड, किडनी बीन्स, इन चीज़ों में हम लोग प्रोटीन पाते हैं। जैसे कि रात को मम्मा बोलती है कि लो दूध पी लो, तो हम लोग दूध बोलते हैं कि नहीं हम लोग दूध नहीं पियेंगे, तो उस दूध में हम लोग प्रोटीन रहता है, तभी हम सबकी मम्मा बोलती है कि नहीं पी लो आप ठीक हो जाओगे। इसीलिए तो उस टाइम हमें दूध पीना चाहिए क्योंकि दूध बहुत मतलब अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए, वो भी एक सोर्सेज ऑफ प्रोटीन ही है मिल्क। तो यह है कुछ मेज़, प्रोटीन, ये सब जो है ये सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और ये सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। यह सब आपको याद कर लीजिएगा। आप यहाँ से चाह सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके फ़ोन में स्टोर रहे तो आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अपना आगे चैप्टर पढ़ें। तो अब हमारा अगला पॉइंट है विटामिन। तो विटामिन आर द वेरी इसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बट दे आर नीडेड टू स्मॉल क्वांटिटीज़।
तो जो विटामिन होता है वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जो हमारा विटामिन होता है वो हमें बहुत कम ही मात्रा में मतलब लेनी चाहिए। वो जो विटामिन होता है बहुत ही हमारे काम बहुत ही हमारे बॉडी में ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है टू प्रॉपरिंग फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। डिफरेंट विटामिन्स प्ले डिफरेंट रोल्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो जो डिफरेंट विटामिन्स होते हैं, मतलब आप लोगों ने तो सुना ही होगा विटामिन ए, विटामिन बी। तो वो जो डिफरेंट जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए होता है तो वो अलग चीज़ में काम आता है, और जो विटामिन बी होता है वो हमारे अलग अलग पार्टों में काम करता है। जैसे कि आपका विटामिन ए हो गया, तो विटामिन ए हुआ तो आइज़, स्किन एंड ह्यूमिनिटी वो बढ़ाता है। और जो विटामिन बी हो गया दूसरा काम करता है, विटामिन सी हो गया तो वो दूसरा काम करता है। तो विटामिन में यही होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। वेरियस सोर्सेज ऑफ विटामिन आर ग्रीनी लीव्स, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट्स, egg, fish and the whole grain cereals. There are some sources of vitamins. तो कुछ एग्जाम्पल हैं विटामिन की, आप लोग नोट कर सकते हो। मिल्क, फ्रूट्स, एग, fish and whole grain cereal. Vitamins are named using the letter of the English alphabet, such as vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. तो जो विटामिन होता है वो हम लोग उसको नेम रख देते हैं, विटामिन के आगे हम लोग ए लगा देते हैं। तो वो जो विटामिन ए हो गया वो कुछ अलग चीज़ में काम आने लगा। तो विटामिन बी हम लोग विटामिन के आगे इसमें बी लगा दिए हैं, और इसमें हम लोग विटामिन के आगे सी, और इसमें विटामिन के आगे डी, और विटामिन के आगे हम लोग इसमें ई लगाए हैं, और विटामिन के आगे इसमें के लगाए हैं। तो यह सब जो विटामिन के आगे हम लोग अल्फ़ाबेट लगा देते हैं तो अलग ही विटामिन में काम आता है, अलग ही पार्ट को बनाने में काम आता है। दे आर क्लासिफाइड इन बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर और फैट्स आर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। तो चलिए अब हम लोग आगे टॉपिक पे पढ़ते हैं। तो अब हमारा ये आप फिगर देख सकते हैं, नेम ऑफ विटामिन्स यूज फॉर सोर्सेज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता रही थी कि विटामिन ए अलग पार्ट को फॉर्म करने में काम करता है, विटामिन सी अलग, विटामिन बी अलग, विटामिन डी अलग। तो यूज़ फॉर आइज़, स्किन। तो जो विटामिन ए होता है आइज़, स्किन और इम्यूनिटी के लिए वेरी यूज़फुल होता है, मतलब बहुत ज़रूरी होता है। तो कॉड, लाइव ऑयल, स्वीट पोटैटो, यह सब उसके सोर्सेज हुए। यह सब आप लोगों को याद कर लेना। ये जो विटामिन सी है, विटामिन सी बी है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, यह सब आपको याद कर लेना है। इसके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं और किसके लिए यूज़फुल फॉर है। तो चलिए अब हम लोग आगे इसका देखते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है मिनरल्स। तो मिनरल इज़ द एलिमेंट विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन। तो मिनरल एक एलिमेंट्स है, तो वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मिनरल्स हैव द डेवलपमेंट ऑफ आवर बोन एंड टीथ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड द फंक्शन ऑफ आवर मसल्स। तो जैसे कि मिनरल्स हमें बोन्स के डेवलपमेंट और टीथ के डेवलपमेंट, ब्लड फॉर्म होने में भी मदद करता है।
the help of nervous system pass messages to different part of body। तो नर्वस सिस्टम का भी हेल्प करता है, तो पास ऑफ मैसेज द डिफरेंट टाइप। तो इस लाइन का मतलब यह हुआ कि ये जो मिनरल्स है वो हमारे नर्वस सिस्टम में मैसेज मतलब डिफरेंट पार्ट में मैसेज पहुंचाने के लिए भी बहुत यूज़फुल है, मतलब बहुत यूज़फुल है। कैल्शियम, आयरन, पोटासियम, आयोडीन, सोडियम, फ्लोराइन एंड फास्फोरस आर दी सम इसेंशियल मिनरल्स रिक्वायर्ड ऑफ आवर बॉडी। तो जैसे कि मिनरल्स में भी कई सारे टाइप है, कैल्शियम है, आयरन है, पोटासियम है, बहुत सारे टाइप है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल यानी बहुत ही ज़रूरी है। वेरियस सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आर दी फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स, salts, meat, fish and egg. Like vitamin minerals are also needed by our body in small quantities। तो जैसे कि आपने ये लाइन पढ़ा, वेरियस सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आर द फ्रेश फूड, फ्रूट, साल्ट, मीट एंड एग। तो ये जो मिनरल्स का सोर्सेज है वो है फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट, साल्ट, मीट, फिश etc। लाइक विटामिन मिनरल्स आर दी सो नीडेड बाई बॉडी। मतलब जैसे कि विटामिन और मिनरल्स जो होता है वो हमारे बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में, मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती लेकिन ज़रूरत होती है, मतलब ज़्यादा मतलब स्मॉल ही क्वांटिटी में उसे चाहिए। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर दी that suited by the part of a diet, their uses of sources given table 2.2। जैसे कि आपने पहले लाइन में पढ़ा था कि some of the important minerals that should be part of a diet, their uses of sources given in table 2.2। तो जो टेबल है 2.2 वो है मिनरल्स एंड सोर्सेज ऑफ यूजेस। इसमें ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मिनरल्स, नेम ऑफ मिनरल्स यूज़ फॉर आर सोर्सेज इसमें भी दिया है। कैल्शियम किसके लिए हमारे बॉडी में यूज़ है, तो ये बोन्स और मसल्स, टीथ के लिए यूज़फुल है। तो ये कैल्शियम हम लोग को विटामिन से मिलता है, कर्ड से मिलता है, वीट से मिलता है, तो ETC से मिलता है। और आयरन जो होता है वो हमारे हेमोग्लोबिन और ब्लड सेल्स यानी फॉर्मेशन करता है, न्यू फॉर्मेशन करता है। तो इसका सोर्सेज है नट्स, ग्राम, वीट, मीट, फ्रूट, बीन्स, स्पेनिच यानी साग। तो ऐसे ही सबको आप लोगों को याद कर लेना है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है वाटर। तो वाटर जैसे कि खाना खाने के बाद हम लोग पानी पीते हैं तो वो हमारे खानों को पचाने में काम करता है। वाटर भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए वाटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। Water help to absorbing nutrient from food and water circulating them different part of body with the help of blood। तो जो वाटर होता है वो मदद करता है न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्टों में पहुंचाने के लिए विद द हेल्प ऑफ ब्लड के मदद से। It collect wasted from different parts of body and remove them from the form of urine and sweat। तो ये जो होता है वो कलेक्ट मतलब कचरा भी कलेक्ट करता है जो कि यूराइन के फॉर्म और पसीना के फॉर्म में बाहर निकलता है, हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो चलिए आगे की लाइन पढ़ें हम लोग। वाटर इज नॉट न्यूट्रिएंट्स बट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर डेली फूड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। We need to drink least 7-8 glasses of water every day. Almost
all of the food items that we eat have water. Some of the food items that have high water concept grapes, orange, cucumber, watermelon etc. तो जो हम लोग डेली लाइफ में खाते हैं वो खाने के बाद हम लोग पानी पीते हैं, और हम लोग जो डेली लाइफ में फ्रूट्स खाते हैं जैसे कि वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, लेमन हो गया, मतलब हम लोग जो बहुत बहुत चीज़ खाते हैं उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे वाटर पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया हमारा खीरा हम लोग खाते हैं, लेमन हो गया, नींबू हो गया, तरबूजा हो गया जो हम लोग खाते हैं, टमाटो हो गया हम लोग खाते हैं उसे। तो हम लोग इसे रोज़ खाते हैं तो इसमें बहुत सारे वाटर होता है, और हम लोग को रोज़ एक दिन में यानी 1 डे में 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। तो हम लोग अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।